सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानेतनामा इंसार की किताब 10वां बाब 14वीं है। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमत इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। प्रोग्राम सच्ची बातें, अनुमान ऊद, हवाला गिनती की किताब 24वां बाब 6 आयत। वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियाँ और दरिया के किनारे बाग और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। आमीन। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 6। As the valleys are, they spread forth as gardens by the river side, as the trees of lime, aloes, which the Lord hath planted, and as cedar trees beside the waters. Amen. अरबी जुबान का लफ्ज़ उर्दू में बतौर इसम ही इस्तेमाल होता है। एक खुशबूदार लकड़ी जिसे बतौर बखूर जलाया जाता है। इसकी कई किस्में होती हैं, सफ़ेद, स्याह, जर्द। उम्दा किस्म का ऊद पानी में डूब जाता है, इसलिए इसे ऊद वर्की भी कहते हैं। एक सास का नाम जिसे बरबत भी कहते हैं। इब्रानी लफ्ज़ अहालीम है। एक बड़ा दरख्त जिसकी स्याह रंग की लकड़ी जलने पर खुशबू देती है, इससे इतर भी हासिल होता है, जिसे बाइबल के ज़माने में कपड़ों और बिस्तर को खुशबूदार बनाया जाता था। अमसाल की किताब 7वां बाब 17वीं आयत के मुताबिक आजकल ऊद का दरख्त मशरकी बंगाल, मलाया और चीन के कुछ इलाकों में मिलता है। ऊद सोज, वो बर्तन जिसमें ऊद की लकड़ी जलाई जाती थी। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।